हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ यानी कि लेखराज प्रजापति के साथ। और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। ये टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स से है। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स जैसे CISR, नेट JRF, गेट, IIT JAM जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स को हम मैट्रिक्स में कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 4 A B C D, और एक 2x3 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ये 2x2 और 2x3 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम इसे जानेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी मैट्रिक्स में बात करते हैं तो उसके बहुत ही बेसिक चीज़ होती है रो एंड कॉलम। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में दो एग्जाम्पल है। देखिए, जब हम मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो हमारे पास में हमको दिखाई दे रहा है A और B, ये एक रो को शो करते हैं। इसी तरीके से इसमें रो गई एक। अगर हम यहाँ पर देखते हैं देन C और D भी यहाँ पर एक रो को शो करते हैं। ये हो गई दूसरी रो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो रो है। इसी तरीके से जब हम कॉलम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास में A और C एक कॉलम बना रहे हैं एंड B और D एक दूसरा कॉलम बना रहे हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स में दो रो और दो कॉलम है। दोस्तों, ऑर्डर जो होता है वो किसी मैट्रिक्स का उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि हमारी जो ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है ABCD, इसमें हमारे पास में दो रो हैं और दो ही कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास में 2x2। अब अगली मैट्रिक्स की तरफ ध्यान दीजिए। ये मैट्रिक्स जो है इसमें आपको दो रो दिखाई देंगी। देखिए, ये हमारे पास में हो गई एक रो और दूसरी रो हो गई हमारे पास में ये हो गई हमारे पास में दो रो, यानी कि नंबर ऑफ रो 2। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास में एक कॉलम, हमारे पास में दूसरा कॉलम और ये हमारे पास में तीसरा कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हो गए। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2x3। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और किस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x3 है। आइए अब हम मैट्रिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, बेसिक ऑपरेशन जो है मैट्रिक्स में वो कुछ इस प्रकार है कि यदि दो मैट्रिक्स A एंड B, इनको हम इक्वल मैट्रिक्स अगर बोल रहे हैं, देन इसके लिए ज़रूरी कंडीशन जो है हमारे पास में ये है कि उनके ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल है, देन उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि अगर A का ऑर्डर अगर मान लीजिए 2x3 है और B का ऑर्डर जो है m क्रॉस n है, तो A और B को यदि हम इक्वल कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि m इज इक्वल टू 2 होगा और n इज इक्वल टू 3 होगा। यानी कि कहने का मतलब इनके ऑर्डर सेम होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के इक्वल होने की पहली कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। देखिए, दूसरी कंडीशन हमारे पास में ये है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4, ये एक हमारे पास में मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास में है A B C D। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल रहे हैं, यानी कि वो इसका मतलब हुआ कि A जो है उसकी वैल्यू 1 है, B की वैल्यू हमारे पास में 2 होगी, C की वैल्यू हमारे पास में 3 होगी एंड D की वैल्यू हमारे पास में 4 होगी, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो। देखिए, अगली प्रॉपर्टी है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स इफ A एंड B हैव
सेम ऑर्डर, यानी कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं या फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात कर ली मैट्रिक्स के इक्वल होने की, उनके ऐड करने की और उनके सब्ट्रैक्ट करने की। अब हम बात करते हैं उनके प्रोडक्ट की। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है p क्रॉस r, तो यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो मिलने वाली जो नई मैट्रिक्स होगी, जैसे हमने यहाँ पर मिलने वाली नई मैट्रिक्स को लिख दिया a b, तो मिलने वाली जो नई मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा उसको निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि हम पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। देखिए, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उन दोनों के, यानी जो हमारे पास में पहली वाली मैट्रिक्स है उसका तो हमारे पास में कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स जो है उसका हमारे पास में रो, इन दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पर p होना चाहिए। ये प्रोडक्ट होने के लिए बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। और अगर हमें नई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑर्डर निकालना है, देन हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और बचे हुए हमारे पास में वैल्यू जो होगी m क्रॉस r, ये हमारे पास में नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम डिटर्मिनेंट से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिसेस आर सेम, यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स के सभी रोज को, यानी कि पंक्तियों को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें, यानी कि रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दे और कॉलम के एलिमेंट्स को रो में लिख दे, देन बनने वाली हमारे पास में नई मैट्रिक्स जो है वो पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास में, मान लीजिए ए होगी, देन ए का जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रो में आपको दिखाई दे रहा है 1 2, तो इसे कॉलम में लिख देते हैं हम। और दूसरी रो में 3 4, तो इसे दूसरी कॉलम में लिख देते हैं हम। तो ये बनने वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगी। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में वो है, इफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसकी एक रो जो है जीरो एलिमेंट है उसके सारे, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी जीरो। इस तरह से 3 बाई 3 मैट्रिक्स में भी अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो हो जाती है, उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिसेस आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, यानी कि किन्हीं दो कॉलम में या फिर दो रो के एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो भी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे कि हम इसको एग्जांपल के तौर पर हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में हमने 1 1 1 1 1 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रो जो है यहाँ पर सेम है। तो इस मैट्रिक्स को आप सोल्व करके देखेंगे, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो आपको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो मिलेगी। ऐसे ही अगर कॉलम के अंदर हो जाए, यानी कि 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पर कोई और वैल्यू जैसे होगी 3 4 5, तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि दो कॉलम के सभी एलिमेंट सेम है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी जीरो होगा। देखिए दोस्तों, आप सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल कर देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद में डिटर्मिनेंट निकालते हैं या फिर पहले उनका डिटर्मिनेंट निकालकर उनके बाद में उसका उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको वैल्यू जो है सेम मिलेगी। देखो दोस्तों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। यदि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उस मैट्रिक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देन ये वैल्यू जो है वो इक्वल होगी के की पावर एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड
डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी वैल्यू जो हो गई हमारे पास में वो हो गई 2। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ पर k की पावर n ली गई है ओनली। देखिए अगर हम a का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है। देखिए 1 1 4 को मल्टीप्लाई किया हमने, 4 आ गई वैल्यू, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और बीच में हमने माइनस का साइन लगाया, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिली -2। आगे देखिए अब हमने मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया। देखिए हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया और k को अंदर की साइड ले गए, तो देखो k सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। देन अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू में मिलती है 4k² एंड -6k², यानी कि -2k²। हम इसे लिख सकते हैं, देखो इस k² की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, हमने एज इट इज ले लिया, और -2 जैसा कि हम देख पा रहे हैं -2 जो है वो एक का डिटर्मिनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को यदि हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो हो जाएगी उसकी डिटर्मिनेंट, और जो हमने वैल्यू जिससे हमने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था उस कांस्टेंट वैल्यू की अगर पावर उस मैट्रिक्स के ऑर्डर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर उस कांस्टेंट वैल्यू की पावर में रख दिया जाए तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों मैट्रिक्स जो है वो बहुत, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो हमारे पास में पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स में, ये हमारे पास में 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 ही रो है और यहाँ पर 2 ही कॉलम है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी प्रकार हमारे सामने ये भी एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ये देखिए 2 कॉलम और 2 रो। अगली हमारे पास में मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की। देखिए 3 इसके अंदर रो है और 3 इसके अंदर कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिसेस आर जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स में जो आपको ये बीच वाला जो आपको ये विकर्ण जो दिखाई दे रहा है जिसे डायगोनल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, और इनके अलावा जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स में बाकी रह जाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो मैट्रिक्स के अगर जीरो हो जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो भी एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर, और ये वाला जीरो भी एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों क्या है, जीरो है, इसलिए इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अगली मैट्रिक्स हमारे पास में 3 बाई 3 की है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जितने भी जीरो है ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पर भी ये जीरो जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट जो है ए बी सी ये सभी नॉन जीरो है, यानी कि ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है। In other words, we can also say that if all the non-diagonal element are zero and diagonal element are non-zero, then matrix is called diagonal matrices. अब हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। तो हमारा अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिसेस आर सेम देन दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है, यानी कि एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर ए है, यानी दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास में 3 बाई 3 की है। इसी में भी आपको देख सकते हो तीनों जीरो जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और ये तीनों जीरो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और बाकी बचे हमारे पास में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, यानी कि ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक प्रकार की स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। हमारा मैट्रिक्स का अगला टाइप है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, हम सभी ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, हम सभी ने
स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी स्केलर मैट्रिक्स को पहचानते हैं, यानी कि जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि उन सेम एलिमेंट में भी अगर सभी एलिमेंट 1 हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें ये ओनली डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो है और उन सभी की वैल्यू 1 है, तो इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास में ये 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। आप यहाँ देखिए, अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास में एक 3x3 यूनिट मैट्रिक्स का है। इसमें भी आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे क्या है, 1 है। यानी एक प्रकार की 3x3 की जो है यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। अगला टाइप हमारे पास मैट्रिक्स का है नल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी जीरो देन मैट्रिक्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर जीरो हैं, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं नल मैट्रिक्स। अगर ये देखिए आपके पास यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स जो है जीरो है, यानी ये भी एक हमारे पास में नल मैट्रिक्स है, इसके भी सभी एलिमेंट्स जीरो है। अगला टाइप हमारे पास में मैट्रिक्स का है रो मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इफ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो नोन एज रो मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन रो है, यानी एक ही रो है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, यानी कि कॉलम तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन रो यहाँ पर एक ही है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। एक स्पेशल बात यहाँ पर यह भी है इस मैट्रिक्स की कि इसकी जो ऑर्डर होता है, उसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि 1, क्योंकि रो यहाँ पर 1 है और जो कॉलम है उसका नंबर फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस m टाइप का होगा। अगले टाइप पे चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैट्रिक्स विच हैज वन कॉलम नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो जो हमने यहाँ पर देखा था कि रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में जो है हमारे पास में एक ही कॉलम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और यहाँ पर रो जो है वो बहुत सारे हैं पर कॉलम जो है वो एक ही है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है नंबर ऑफ रो, यानी कि रो तो यहाँ पर बहुत सारी है इसलिए हम इसको m से लिख रहे हैं, बट कॉलम यहाँ पर एक ही है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स का यानी कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n टाइप का होता है।